नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज देखते हैं कहानी विधा की श्रृंखला में प्रेमचंद की कहानियाँ। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं और उनकी कहानियाँ सामाजिक यथार्थता को लिए हुए होती हैं और आदर्श की तरफ जाती हैं। आइए देखते हैं प्रेमचंद की इन कहानियों को। प्रेमचंद की पहली कहानी संसार का अनमोल रतन है। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? संसार का अनमोल रतन है। प्रेमचंद की पहली कहानी है संसार का अनमोल रतन। यह कहानी 1907 ईस्वी में जमाना नामक पत्र में प्रकाशित हुई थी। ये संसार का अनमोल रतन कहानी है ना, जो 1907 ईस्वी में जमाना नामक पत्र में प्रकाशित हुई थी। यह उर्दू में नवाब राय नाम से लिखी गई थी। संसार का अनमोल रतन उर्दू भाषा में नवाब राय नाम से लिखी गई थी। प्रेमचंद नाम से रचित पहली कहानी ममता है। प्रेमचंद नाम से रचित पहली कहानी कौन सी है? ममता। प्रेमचंद नाम से रचित पहली कहानी ममता है दोस्तों, जो 1908 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी ममता कहानी? 1908 ईस्वी में ये ममता कहानी लिखी गई थी दोस्तों। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी में रचित प्रेमचंद की सर्वप्रथम कहानी कौन सी है? सोत है, जो 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी में रचित सर्वप्रथम कहानी है प्रेमचंद की कौन सी कहानी है? सोत, जो 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है दोस्तों, याद रखना। अगले पेज पर चलते हैं। अब देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रेमचंद की हिंदी में रचित अंतिम कहानी कौन सी है? कफन है। कफन है। नगेंद्र के अनुसार प्रेमचंद की हिंदी में रचित अंतिम कहानी कौन सी है दोस्तों? कफन है, जो 1936 ईस्वी में लिखी गई थी। और ये प्रेमचंद की अंतिम कहानी भी है। अंतिम कहानी भी है, जो हंस पत्रिका में लिखी गई थी। कफन किस में लिखी गई थी? हंस पत्रिका में। हंस पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। कफन है ना, जो 1936 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी पंच परमेश्वर है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी कौन सी है? पंच परमेश्वर, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पंच परमेश्वर कब प्रकाशित हुई थी? 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। प्रेमचंद जी का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये गलत छप गया है दोस्तों, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। ये 1960 नहीं है दोस्तों, ये 1907 है। कितना है दोस्तों? 1907 है। इसका करेक्शन कर लेना दोस्तों। अरे 1907 है ये, 1907। प्रेमचंद जी का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद जी का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन कब प्रकाशित हुआ था? 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सोजे वतन 1907 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। चलते हैं अगली स्लाइड पर। आइए दोस्तों, अब देखते हैं प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानी। प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी है? एक तो ईदगाह है, मंत्री है, कफन है, पूस की रात है, घर जमाई है, सोत है। ये सोत है दोस्तों। ये सोत कहानी कौन सी है? जो 1913 में प्रकाशित हुई। सोत कहानी 1913 में प्रकाशित हुई थी। 1913 में प्रकाशित हुई थी ये सोत कहानी, जो प्रेमचंद जी की हिंदी में रचित प्रथम कहानी भी मानी जाती है। और वो कहानी कौन सी है दोस्तों? जो सोजे वतन तो 1907 में इनका प्रथम कहानी संग्रह था। और उनकी एक कहानी संसार का अनमोल रतन उर्दू में प्रकाशित हुई थी।
संसार का अनमोल रतन उर्दू में प्रकाशित हुई थी। और हिंदी की प्रथम कहानी सोत है जो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगली कहानी है बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी और बूढ़ी गाय की। प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी हैं? ईदगाह है, मंत्री है, कफन है, पूस की रात है, घर जमाई, सोत, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी गाय की आदि। चलते हैं दोस्तों अगली स्लाइड पर। अब देखते हैं प्रेमचंद और उनकी कहानियों की विशेषताएं। अब क्या देखते हैं दोस्तों? प्रेमचंद और उनकी कहानियों की विशेषताएं। प्रेमचंद की कहानी सामाजिक आदर्श को लेकर लिखी गई है। प्रेमचंद की कहानी किसको लेकर लिखी गई है दोस्तों? सामाजिक आदर्श को लेकर लिखी गई है। प्रेमचंद की कहानियों में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विषमता को दर्शाया गया है। इनकी कहानियों का केंद्र बिंदु सामाजिक आदर्श है। प्रेमचंद की कहानियों का केंद्र बिंदु क्या है दोस्तों? सामाजिक आदर्श है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से भ्रष्टाचार, शोषण, धार्मिक शोषण और भारत की आर्थिक विषमता को यथार्थ के साथ चित्रित किया है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से भ्रष्टाचार, शोषण, धार्मिक शोषण, भारत की आर्थिक विषमता को यथार्थ के साथ चित्रित किया गया है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। सोजे वतन कहानी संग्रह 1907 ईस्वी में उर्दू में प्रकाशित हुआ था। सोजे वतन कहानी संग्रह 1907 ईस्वी में उर्दू में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। याद रखना, सोजे वतन किस में प्रकाशित हुआ था? उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था सोजे वतन। अंग्रेज सरकार द्वारा इस कहानी संग्रह पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। इस प्रतिबंध के बाद ही यह नवाब राय नाम को छोड़कर प्रेमचंद नाम से लिखने लगे थे। प्रेमचंद जी पहले किस नाम से लिखा करते थे कहानियाँ? नवाब राय से। प्रेमचंद जी पहले नवाब राय नाम से कहानियाँ लिखते थे, जो अंग्रेज सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने पर इन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया था दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं कि प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? संसार का अनमोल रतन। संसार का अनमोल रतन। अनमोल रतन, संसार का अनमोल रतन। ये उर्दू में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। किस में प्रकाशित हुई थी? ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी। संसार का अनमोल रतन उर्दू में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। और हिंदी भाषा की, प्रेमचंद जी की हिंदी भाषा में रचित प्रथम कहानी है सोत। कौन सी है दोस्तों? ये सोत है दोस्तों, जो 1913 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। इस प्रकार याद रखना कि प्रेमचंद जी की कहानियों में कि गलती ना हो जाए। याद रखने के लिए ये देखना कि प्रेमचंद जी की उर्दू में प्रकाशित प्रथम कहानी है संसार का अनमोल रतन और हिंदी में प्रकाशित प्रथम कहानी है सोत, जो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन सी है? कफन है। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन सी है? कफन है। कफन, ये कफन। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कफन है दोस्तों। ये कफन है दोस्तों, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी हंस पत्रिका में। लेकिन दोस्तों ये कफन कहानी है जो 1935 ईस्वी में उर्दू भाषा में भी प्रकाशित हुई थी, जो जामिया पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये कफन कहानी 1935 में उर्दू में भी प्रकाशित हुई थी, जो जामिया पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लेकिन याद रखना, हिंदी में कफन कहानी 1936 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहे दोस्तों। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।